गिल का चला बल्ला, श्रेयस अय्यर ने भी बजा दी बैंड। भाई 4 विकेट से इंडिया ने हरा दी इंग्लैंड। बड़े बुरे हाल कर दिए थे इंग्लैंड के। एक टाइम पे शुरू में लग रहा था जब इंग्लैंड के बैटर्स जो थे, जो ओपनर्स थे, वो आके जब मारने लगे थे, खास तौर पे फिल सॉल्ट, भैया इस आदमी ने नमक पूरा इतना बिछा दिया था। क्योंकि खाने में भी कहते हैं ना कि भाई जैसे थोड़ा बहुत नमक अगर कम रह जाए ऊपर से डल जाता बढ़िया हो जाता है, लेकिन इंडिया जो अपना डिश बना रही थी उसके अंदर ये सॉल्ट थोड़ा एक्स्ट्रा होने लग गया था और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा था उस बंदे पे जो कर रहा था अपना डेब्यू, हर्षित राणा। वैसे इंडिया की तरफ से 2 डेब्यू हुए, यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा। ओडीआईज में ये लोग अभी तक नहीं खेले थे, वैसे खेल चुके हैं दूसरे फॉर्मेट्स में, लेकिन हर्षित राणा के लिए बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन हो गई थी क्योंकि बॉलिंग भी ओपन कर रहे थे। 26 रन एक ही ओवर के अंदर मार के तोड़ दिए थे। लेकिन शुक्र है कि हर्षित राणा के ऊपर जो रोहित शर्मा जो कप्तान है उनका भरोसा कम नहीं हुआ और उनको आगे बॉलें देते रहे, अलग अलग स्पेल्स में देते रहे और आगे हर्षित राणा ने सारी की जो चीज़ें थी, जो अपनी बॉलिंग थी उसके अंदर चीज़ें बैलेंस कर ली थी। क्योंकि आप देखोगे अगर तो 7 ओवर के अंदर उन्होंने 53 रन दिए थे और आप ये सोचो कि एक ओवर उसमें से आया था जिसमें 26 रन थे, तो बाकी 6 ओवर के अंदर अगले ने सिर्फ और सिर्फ 27 रन ही दिए। इसमें एक मेडन भी था, 3 विकेटें भी ले ली। तो ओवरऑल अगर बात करें तो हर्षित राणा के लिए यह गेम बहुत सही गया था, लेकिन 4 विकेट से जीते। बहुत लोगों को यह बात बड़ी चुभ रही थी कि यार सिर्फ 4 विकेट से, टारगेट तो सिर्फ 249 का था। क्योंकि इंग्लैंड को जो पहले इनिशियली ऐसा लग रहा था जितनी बुरी तरीके से तोड़ रही थी, अगर आप उनके फॉलो विकेट्स देखो 75 पे 1 और ये बन चुके थे 8.5 ओवर्स के अंदर, तो आपको ये 1 पॉइंट पे लग ही रहा होगा। हमें भी लग रहा था कि इंग्लैंड ये आज 300 का आंकड़ा आराम से छू जाएगी और 300 भी क्या 350 पहुंच जाएगी। तो उस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि अगर इंडिया ने 300 के आसपास भी इंग्लैंड को रोक दिया तो शायद ये एक अच्छा मैच बनेगा और इंडिया के लिए वो स्कोर जो है, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि दोबारा दूसरे इनिंग्स में बैटिंग करनी थी और टॉस इंडिया हारा भी था, तो इंडिया के लिए वो चीज़ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आगे जैसे जैसे हमारे बॉलर्स ने बढ़िया परफॉर्म करा, सबने ही कंट्रीब्यूट करा। शामी भाई की वहां पर 1 विकेट आई, हर्षित राणा की 3 विकेटें मैंने आपको बताई, अक्षर पटेल ने 1 विकेट ली, हार्दिक पांड्या को अनफॉर्चुनेटली कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन ओवरऑल उनके जो उनके इकोनॉमी रेट था वो 5.3 का ही था, तो कोई बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब नुकसान नहीं किया है, बट इंडिया के लिए ठीक ही रहा वो। कुलदीप यादव इन्होंने भी 1 विकेट फाइनली ले ही लिया था और रविंद्र जडेजा 9 ओवर 1 मेडन 26 रन और 3 विकेटें, मात्र 2.9 का इकोनॉमी रेट रहा। तो रविंद्र जडेजा ने यह बता दिया इस मैच के अंदर कि वो जब डोमेस्टिक खेल के आ रहे थे उनके पास उन्होंने 2 5 विकेट हॉल्स लिए थे। वो बॉल उन्होंने साइन करके अपने सोशल मीडिया पे भी डाल दी, लेकिन सर जडेजा ने बता दिया कि भाई वो सिर्फ तलवारबाजी के एक्सपर्ट नहीं है, अगर भाले फेंकने पे आए बॉले फेंकने पे आए तो वो तब भी सामने टीम को, जो भी ऑपोजिशन है उसको घायल कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं। ये कुछ रहा इंडिया की बॉलिंग का हिसाब किताब। बाकी एक दो लोग थे जो इंग्लैंड की बैटिंग में बढ़िया करके गए थे, अदरवाइज बाकी और लोगों ने कुछ ज्यादा प्रॉब्लम जो है इंडिया के लिए नहीं फेस करवाई। जॉस बटलर ने हाफ सेंचुरी बनाई 52 रन 67 बॉलों पे और जेकब बैटेल इन्होंने 51 रन बनाए 64 बॉलों में। तो ये बस थे थोड़े से प्रॉब्लम वाली चीजें जो इंडिया के लिए, लेकिन बढ़िया से टैकल कर लिया। बाकी आते हैं इंडिया के लिए जो हाईलाइट्स रही, मैं आपको बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले तो शुभमन गिल की जो हाफ सेंचुरी आई वो एक पॉइंट पे लग रहा था, देखिए 87 पे वो आउट हुए, लेकिन उस पॉइंट पे लग रहा था कि अगर थोड़ा बहुत और खेल लेते, थोड़ा टिक जाते, रन अभी बचे हुए थे, 20-30 रन बचे हुए थे इंडिया की विक्ट्री में, ये सेंचुरी कर सकते थे अपनी। लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी जल्दबाजी में थे या वैसे भी इनफैक्ट थोड़ा पहले से उनको कुछ क्रैम्प्स और थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, तो इतने रन भी अगर उन्होंने बना लिए तो इंडिया के लिए वो बहुत था। उन्होंने उतना भी स्कोर कर लिया, ये बहुत अच्छी चीज हुई थी। एक चीज एक्चुअली शुभमन गिल की जब हम यहां पे बात कर रहे हैं तो आपको मैं पहले टॉप ऑर्डर बता देता हूं। आपको पता ही होगा विराट कोहली खेल नहीं रहे थे, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी इंजरी की वजह से विराट कोहली ने कोई इंटरनेशनल मैच मिस करा हो। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा इन्होंने करी थी ओपनिंग और शुभमन गिल आए थे 1 डाउन पे, जहां पे अक्सर विराट कोहली खेलते हैं। विराट कोहली नहीं थे तो शुभमन गिल 1 डाउन आ गए थे। ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज हुआ था, वरना रोहित और शुभमन का ही रहता है। यशस्वी जायसवाल जो अपना डेब्यू कर रहे थे
15 रनों पे आउट हो गए। अच्छी बॉल थी जोफ्रा आर्चर की, लेकिन ठीक है, अब पहला मैच था, ज़रूरी नहीं है कि आते ही हर कोई 100 मार दे, लेकिन जितना खेले उतना डिसेंट लग रहे थे। एक अच्छी बॉल पे आउट हुए यशस्वी जायसवाल, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर उम्मीद रहेगी कि अगली बार यशस्वी जो है वो लंबा टिकने की कोशिश करें, और ये जो नई बॉल से जो इंग्लैंड के बॉलर्स हैं, खासतौर पर जोफ्रा आर्चर वगैरह, ये लोग थोड़ा परेशान आपको करेंगे। ब्राइडन कास एक बढ़िया बॉलर है, ऑलराउंडर है, वो बैटिंग में भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो मतलब बढ़िया कर लेंगे, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहां पे आती है रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा फिर से जल्दी आउट हो गए थे, 7 बॉलों में 2 रन। रोहित शर्मा की फॉर्म लगता है ओडीआईज के अंदर भी साथ नहीं दे रही है, और जो इतने टाइम से टेस्ट मैचेस में उनको जो स्ट्रगल्स उनके आ रहे थे, उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत लोगों ने कहा कि रोहित शर्मा अगर आप फॉर्मेट चेंज करोगे तो वहां पे उनकी परफॉर्मेंस आपको अलग दिखाई पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ सा नहीं। उनकी फॉर्म ऐसा लग रहा है, जो खराब फॉर्म है वो कैरी फॉरवर्ड कर गई है टेस्ट मैचेस से अब ओडीआईज में भी, और चाहेंगे हम कि रोहित शर्मा बढ़िया करें। मैच जब खत्म हुआ था तब आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, लेकिन आखिर में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की आपस में बातचीत चल रही थी, बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत थी, थोड़ी एनिमेटेड बातचीत थी। रोहित शर्मा कुछ तो कह रहे थे और गौतम गंभीर अपना वही ऐसा वाला एक्सप्रेशन लेके बैठे हुए थे कि भाई मैं तो कुछ सुनता ही नहीं हूं, मैं तो गुस्से में ही रहता हूं। हाँ, पता नहीं अब उनको रोहित शर्मा की बातें सुन के गुस्सा आ रहा था या उनके बहाने वो कोई दे रहे थे। क्या रोहित शर्मा कोई बहाने दे रहे थे कि उनका बल्ला क्यों नहीं चल पा रहा है, या अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, और क्या पता गौतम गंभीर उनको कोई बढ़िया सोल्यूशन उसके बाद दे दें। तो ये कुछ चीज़ें थी। रोहित शर्मा की फॉर्म के ऊपर थोड़े से सवाल उठे, लेकिन हाँ, उनकी कैप्टेंसी ओवरऑल बहुत अच्छी रही, ये कोई भी डाउट नहीं कर रहा है। आई थिंक लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट के अंदर रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पे शायद ही किसी ने सवाल उठाया हो, लेकिन हाँ, टेस्ट मैचेस में उनके ऊपर जरूर सवाल उठते हैं। बाकी श्रेयस अय्यर भी भाई ये ओडीआई को T20 समझ के खेल रहे थे, क्योंकि इन्होंने तोड़ के खेला है। 36 बॉल पे इन्होंने 59 रन बनाए, 163 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। ये भी वापसी कर रहे थे, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, और इन्होंने वापसी करके बता दिया कि वह बहुत बढ़िया हुआ। बाकी इन्होंने एक पोस्ट मैच में उन्होंने बात बोली कि भाई मैं तो ओरिजिनल प्लेइंग 11 में था ही नहीं। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम अगले मैच में आएगी। अगर विराट कोहली वापसी करते हैं, क्या श्रेयस अय्यर को फिर से जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन कमाल खेले, तोड़ के खेले, और आई थिंक ये जो श्रेयस अय्यर की जो इनिंग्स थी, यही एक इनिंग्स थी जिसने इंग्लैंड को, अगर कोई थोड़ा बहुत उनके पास चांस था, तो वो चांस बिल्कुल खत्म ही कर दिया मैच जीतने का। और इन्होंने वो फाइनल नेल इन द कॉफिन जो होता है वो इन्होंने डाल दिया था, क्योंकि इतनी तेज तर्रार इनिंग्स इन्होंने खेली, इंडिया के लिए लगभग सील कर दी थी ये गेम। बाकी मोहम्मद शमी जब बॉलिंग डाल रहे थे, उनकी भी वापसी एक तरीके से हो रही है, और मतलब बहुत लय में इतना तो नजर नहीं आए। ओवरऑल बहुत लाइन लेंथ पकड़ के खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी जो बॉलिंग स्पीड है, वो बॉलिंग स्पीड 130 के आसपास चल रही थी, मिड 130s चल रही थी। वंस इन अ वाइल वो अपनी एक फास्टर वन की तरह 140 प्लस की बॉल को इस्तेमाल कर रहे थे। इस मैच से ये भी साफ हो गया कि जब हम भी बात कर रहे होते थे स्क्वाड में, अगर रविंद्र जडेजा हैं और अक्षर पटेल हैं, ये दोनों क्या एक दूसरे के बदले खेलेंगे, क्या ये ऑल्टरनेटिव्स हैं? इस मैच से ये साफ हो गया कि ये दोनों साथ में ही खेलने वाले हैं। अब फिलहाल ये मैच तो जीत गए थे, लेकिन अब अगले मैच में क्या होगा, प्लेइंग 11 में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। हालांकि अगला मैच वो लोग कोशिश करेंगे टीम इंडिया वाले कि ये मैच जीत जाए, सीरीज अपने नाम कर लें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यही कुछ मैचेस है जहां पर सारी चीजें, ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जितने भी इनको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो कर लें, और यही मौका है उनके पास, अदरवाइज कोई और मौका है नहीं। सीधे आगे जैसे ये सीरीज खत्म होगी, एक हफ्ते के बाद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। तो ये अगर एक मैच जीत गए हैं, आगे अगला मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेंगे। टीम इंडिया की ये परफॉर्मेंस बहुत कमाल रही। आपके हिसाब से आप बताओ यार, मैच का ये जो था, मतलब कौन था बेस्ट परफॉर्मर? क्योंकि इतनी सारी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस है, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो हर्षित राणा का कमबैक हो। डेब्यू गेम था, लेकिन फिर भी मार खाने के बाद उन्होंने कमबैक करा, बढ़िया था। आपके हिसाब से कौन था मैच का बेस्ट परफॉर्मर, और अगले मैच में कौन खेल सकता है प्लेइंग 11 के अंदर जब विराट कोहली वापस आएंगे? वैसे उसके बारे में भी एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बात करेंगे। बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हो। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, आप देख रहे हैं जी स्विच।